प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद आज के सुनहरे और सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने आज हम सबके जीवन में दिया है। मैं आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूं। आप सबके लिए आज सुबह की गुड मॉर्निंग लेकर आया हूं ताकि प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का दया का हाथ आप सब पर, आपके परिवारों पर बना रहे। और यीशु के नाम से आशीष को हम भेजते हैं कि प्रभु आप पर, आपके परिवार पर आशीष बनाए रखे और पूरा दिन आपके लिए आशीष में बने। और आज के दिन में जो भी काम आप करते हैं उस पर उस परमात्मा की आशीष बनी रहे और आप प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं। आज की शुरुआत में हम अपने इस डिवोशन के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, आशीष मांगेंगे ताकि प्रभु का दया का हाथ हम पर बना रहे। हमारे दिन की शुरुआत प्रभु के वचन से होनी चाहिए ताकि वचन हमारे जीवन में कार्य करता जाए और हम और अधिक प्रभु के लिए अच्छे काम कर सकें और परमेश्वर की महिमा कारण बन सकें। दुआ करेंगे। प्रेमी और दयावान परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने हमें संभाला, रात्रि भर मीठा विश्राम दिया और आज की सुंदर सुबह इसके लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना है प्रभु हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो आज इस आवाज़ को सुन रहे, प्रभु आपकी वाणी को सुन रहे हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर एक पर आपकी आशीष हो, हर एक के जीवन पर, परिवार पर आशीष दे, उनके बच्चों पर आशीष दे, उनके काम पर आशीष दे, उनके खत्तों पर आशीष दे। प्रभु एक एक को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं। उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर आपका दया का हाथ उनके साथ साथ बना रहे ताकि परमेश्वर इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके और जो जिम्मेवारी आपने दी है उसको उठाने की सामर्थ्य शक्ति उनको प्रदान करे। हर बाधाएं, हर समस्याएं प्रभु जो सामने हैं आपके नाम से दूर हो और आपकी सुरक्षा उनको मिले। ये महामारी पूरी तरह से इस प्रदेश से, पूरे देश से जाए प्रभु, ताकि सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। अब तक संभाला इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु आपकी सुरक्षा बनी रहे। हमारे देश पर, देश के राष्ट्रपति पर, प्रधानमंत्री पर भी आपकी आशीष चाहते हैं, आप उनको भी संभालें। पिता परमेश्वर बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे इस डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस डिवोशन पर भी आपकी आशीष चाहते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास।
गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो कि रोज नए विचार, नई भावनाएं हमारे सामने आती हैं। आज एक और नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हूँ। परमेश्वर की दया, हम एक दूसरे पर दया करें, हम एक दूसरे पर दया करने वाले बन सकें। हम ठोकर का कारण ना बने, हम दूसरों के लिए झूठ का कारण ना बने, लेकिन वो कहता है दया का कारण बने। परमेश्वर की वचन में से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लूका उसका 6 अध्याय और उसके 35 और 36 पद को मैं आपके सामने पढ़ूँगा। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रियो, परमेश्वर कहता है जैसा तुम्हारा पिता जिसने हमें बनाया, जिसने हमारी रचना की, जिसने हमें इस पृथ्वी पर भेजा। बहुत सारे लोग हैं जिनको यही नहीं पता हम कहाँ से आए हैं। प्रियो, आज मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ, परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है। वो कहता, मैंने तुझे तेरी माता के गर्भ में आने से पहले चुन लिया है। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा भेद है, उसकी योजना है। उसने हमें भेजा है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो। और वो एक बात और स्पष्ट करता है, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम करो। यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट कहा है। यीशु मसीह बराबर अपने आदर्श में, अपने संदेशों में इस बात को स्पष्ट करता है कि अपने शत्रुओं से हम क्या करें, प्रेम रखें और भलाई करो, और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो। उधार दो। प्रियो, उधार देना बुरा नहीं है, लेकिन ब्याज लेना बुरा है। ब्याज लेना बुरा है। इस बात को कहता है, यदि आपने किसी को उधार दिया और जितना दिया उतना वापस लौटा दें, लेकिन जो उस पर ब्याज लेता है वो बुरा होता है। परमेश्वर कहता है, प्रभु ने कहा, तुम भलाई करो, अपने शत्रु से प्यार करो। शत्रु से प्यार करो, लेकिन एक चीज़ 36 पद में कहता है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे तुम भी दयावंत बनो। हम एक दूसरे पर दया करने वाले बन सके, ये परमेश्वर की आज्ञा दी गई है। परमेश्वर ने मुझे और आपको ये आज्ञा दी है। जब आप इसका पालन करते हैं, और जो आदेश परमेश्वर की ओर से आता है, जो आदेश परमात्मा की ओर से आता है, जो आदेश सरकार की ओर से आता है, सब लोगों को उस आदेश को मानना पड़ता है। सरकार ने जो आदेश निकाले हैं उनको पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन आज प्रभु कहता है, जो आदेश उस परमात्मा की ओर से है उसका पालन करना भी हमारी जिम्मेवारी है। कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय और उसके 12 पद में कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुनाव के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता
और सहनशीलता धारण करो। ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। हम दया करने वाले बने। हम एक दूसरे को, परमेश्वर ने हमें चुना है, इसलिए परमेश्वर के चुनों के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, हम उसको प्यार करते हैं। वो हमसे प्यार करता है, वो क्योंकि वो पवित्र है और हमने अपने गुनाहों से तौबा की है, हमारा हृदय साफ है, हमारे हृदय में अब मैल नहीं है, तो वो हमसे प्यार करता है, पवित्र और प्रिय है। बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ये हमारे जीवन में आने चाहिए। दया होनी चाहिए। हम एक दूसरे पर दया करें। जो इस पृथ्वी पर हम लोग हैं, हम एक दूसरे पर दया करने वाले बन सकें, एक दूसरे पर दया करने वाले बन सकें। ये दया कहाँ से निकलती है? ये दया हृदय पर अंकित हो, ये हमारे हृदय पर अंकित हो। यदि आपके हृदय में लिखा जाता है, आपके हृदय में खोद कर रखा जाता है, तो उसके लिए परमेश्वर कहता है, इस बात को वो स्पष्ट कहता है। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसके 3 पद में कहता है, 3 पद में कहता है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। हृदय की पट्टियों पर लिखना। मेरे दिल में, मेरे हृदय में भलाई, दया, करुणा ये होनी चाहिए। इसको अपने गले का हार बनाना। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। प्रियो, जो सत्य पर चलता है उसका साथ परमात्मा देता है, उसका साथ परमेश्वर देता है, और वो कहता है इसको अपने गले का हार बनाना। सच्चाई में सुंदरता, जब आप हार पहनते, जब आप सोने की चेन पर, आपका गला सुंदर दिखता है, आप में आप बहुत अच्छे लगते हैं। और इसी तरह परमेश्वर कहता है यदि सच्चाई को अपने गले का हार बनाएंगे, एक दूसरे पर कृपालु रहेंगे, दयावंत रहेंगे, तो वो कहता है ये हृदय पर अंकित करना है। वास्तव में जब आप हृदय पर अंकित करेंगे तब परमेश्वर क्या कहता है? ये प्रभु के लोगों के लिए, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो संत हैं, जो उसकी निकटता का एहसास करते हैं, उनके लिए कहता है कि संतों का ये लक्षण होना चाहिए। हमारे अंदर ये दिखाई देना चाहिए। हम एक दूसरे पर दया करने वाले। यदि कोई बीमार है तो बीमारों के लिए हमें दुआ करनी है। यदि कोई परेशान है तो उसकी परेशानी में उसकी मदद करनी है। ये हमें हमारे हृदय से करना, किसी के दबाव से नहीं करना, लेकिन हृदय की सच्चाई से करना। ये लिखा है भजन संहिता उसका 37 अध्याय और उसके 26 पद में कहता है, वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती है। प्रियो, जब आप दया करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, तो वो कहता है वो व्यक्ति तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष फलती है। ये बहुत बड़ा, ना केवल परमेश्वर आपको आशीष देगा, परंतु आपके वंश को, आने वाली पीढ़ी को। हम संसार में जो धन कमाते हैं वो इसलिए कहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी को फ़ायदा हो, हमारे बच्चों को फ़ायदा हो। प्रियो, आज वो कहता है इस आशीष को कमा लो, एक दूसरे पर दया करो, एक दूसरे पर दया करो, एक दूसरे की मदद करो। जहाँ तक हो सकता है हम एक दूसरे की मदद करो। और इसलिए रोमियो में वो स्पष्ट कहता है 12वें अध्याय में कि तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। प्रियो, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमें ये आज्ञा दी गई है परमेश्वर की ओर से। हम एक दूसरे के साथ खड़े हों, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ खड़े होकर उनको प्रोत्साहित करें। प्रभु हम सब पर बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर अब से लेकर पूरे दिन भर बना रहे और परमेश्वर की आशीष आप पर, आपके परिवार पर बनी रहे। हमारी यही दुआ है, हम यही दुआ कर रहे हैं आपके लिए कि प्रभु आपको संभाले रखे और आपके साथ बने रहकर दिन भर आपके सारे कामों पर प्रभु आशीष दे। प्रभु आप सबको आशीष दे।